जय हिंद दोस्तों। आज हम मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बात करेंगे। ये एमबीए फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक इम्पॉर्टेंट विषय है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि फाइनेंशियल सर्विस को मैनेजमेंट करना, उसे किस प्रकार मैनेज करना, किसी भी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फाइनेंस। फाइनेंस यानी कि मनी। मनी को किस प्रकार मैनेज करना किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, यही सब चीज़ें हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए इसके डिफिनेशन के माध्यम से समझे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझने से पहले ये समझे कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस यूनिट। जैसा कि मैंने बताया कि फाइनेंस को एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट की रोल कंसीडर किया जाता है किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए, बी इट स्मॉल और लार्ज स्केल यूनिट। चाहे वो एक छोटी सी इंडस्ट्री हो या लार्ज स्केल पे कोई इंडस्ट्री हो, किसी न सभी प्रकार की इंडस्ट्री को रन करने के लिए फाइनेंस की नीड होती ही होती है। विदाउट फाइनेंस के हम कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकते हैं। एवरी बिजनेस नीड्स फाइनेंस एंड विदाउट फाइनेंस नन ऑफ द बिजनेस कैन सर्वाइव। जैसा कि मैंने बताया कि हर बिजनेस को एक फाइनेंस की नीड होती है, विदाउट फाइनेंस के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर में बी रिगार्डेड एज फाइनेंशियल सर्विस। जो भी एक्टिविटी होती है फाइनेंशियल नेचर से रिगार्डिंग, जो भी फाइनेंशियल सर्विस के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी फाइनेंशियल का मूवमेंट होता है, वो सब क्या कहलाता है, फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत आता है। इन अ ब्रॉड सेंस द टर्म फाइनेंशियल सर्विस मीन्स मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ सेविंग्स। जैसा कि अगर इसे हम ब्रॉडली तौर पे ये कहें कि फाइनेंशियल सर्विस का मतलब क्या होता है, तो फाइनेंशियल सर्विस का मतलब होता है कि मोबिलाइजेशन करना और अलोकेट करना, किसको, सेविंग को। मतलब क्या कहने का तात्पर्य इसका ये है कि पैसे को हम किस प्रकार से मोबिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किस प्रकार उसका मूव कर रहे हैं और किस प्रकार हम उसको सही जगह अलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज का। और ये सब चीज़ें मैनेजमेंट ठीक करना मतलब पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ सेव करने हैं, कहाँ कितना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हम किस में यूज करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस के अंडर स्टडी करते हैं। दस इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। इसलिए इसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेविंग से लेके इन्वेस्टमेंट तक, हम कहाँ इसकी सेविंग कर रहे हैं, कहाँ इसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या हम सेविंग का अलोकेट कर रहे हैं, कैसे उसे मोबिलाइज कर रहे हैं, कैसे उसे खर्च कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फाइनेंस के ही रिगार्डिंग आती है, फाइनेंशियल सर्विस में ही यूज होती हैं। फाइनेंशियल सर्विस रिफर्स टू सर्विसेज प्रोवाइड बाय द फाइनेंस इंडस्ट्री। फाइनेंशियल सर्विस क्या करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं फाइनेंस इंडस्ट्री को। द फाइनेंस इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट डील विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी। These organizations include bank, credit card companies, insurance companies, consumer finance company, stock broker, investment funds and some government sponsored enterprises। फाइनेंशियल सर्विस क्या रिफर करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है किसी भी फाइनेंस इंडस्ट्री को। फाइनेंस इंडस्ट्री में क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से कुछ ऐसे प्रमुख फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या करती हैं, डील करती हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हैं जैसे कि बैंक्स हो गया, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी हो गई, स्टॉक ब्रोकर हो गए, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, और भी कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर होते हैं जो कि मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस या मैनेजमेंट ऑफ मनी की बात करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शन है फाइनेंशियल सर्विस के। तो सबसे पहला जो फंक्शन है फाइनेंशियल सर्विस का, फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसका फंक्शन का, कि मनी का कैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैसे उसे फैसिलिटेट किया जा रहा है, कैसे हम गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हैं। ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों, अगर हम जब तक गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक हमारी इकोनॉमी पे कोई ग्रोथ नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, ट्रांजैक्शन का, तो हमारी न केवल देश की इकोनॉमी अच्छी होगी बल्कि हमारे देश की कंपनियां भी क्या होंगी, ज़्यादा बेहतर सुदृढ़ हो जाएंगी। सेकंड है मोबिलाइजिंग सेविंग
फॉर विच द आउटलेट वुड अदरवाइज बी मच मोर लिमिटेड। हम जो भी इधर से उधर ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी मोबिलाइज हो रहा है, उसको हम कैसे सेविंग करें, कैसे उसे हम रिड्यूस करें, कैसे कम से कम खर्चे पे हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तीसरा, अलोकेटिंग कैपिटल फंड्स नोटेबली टू फाइनेंस प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। हम कैपिटल को कैसे अलोकेट करें। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास जो फंड पड़ा है वो सिर्फ रखा ही हुआ है, उससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो हम कैसे कैपिटल को अलोकेट करें ताकि हमें सही टाइम पे उससे क्या होता चले, रिटर्न मिलता चले। मॉनिटरिंग मैनेजर सो दैट द फंड अलोकेटेड विल स्पेंड एज अ इन्वेस्ड। मैनेजर को मॉनिटर करना कि फंड को कैसे कहाँ अलोकेट कर रहा है, कहाँ उसे खर्च कर रहा है, कैसे उससे इंगेज है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी अपने मन से कर रहा है। तो मैनेजर जो भी गुड्स एंड सर्विस को डिलीवर कर रहा है, जो भी उसे खर्च कर रहा है, तो उस मैनेजर के अगेंस्ट क्या करना, मॉनिटरिंग करते रहना। ट्रांसफॉर्मिंग रिस्क रिड्यूसिंग इट थ्रू एग्रीगेशन एंड इनेबलिंग इट टू बी कैरिड बाई दोज मोर विलिंग टू बियर इट। जैसा कि जो रिस्क होता है उसे ट्रांसफ़र करने का, जैसे कि मैंने बताया कि हम कम से कम रिस्क पे क्या करें, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। ये क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मिंग रिस्क। तो 5 प्रमुख इसके फंक्शन है दोस्तों। वैसे तो फाइनेंशियल सर्विस के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन जैसा कि फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन, मोबिलाइजिंग सेविंग, अलोकेटिंग कैपिटल फंड्स, मॉनिटरिंग मैनेजर और ट्रांसफॉर्मिंग रिस्क, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, इसके फंक्शन होते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि कौन कौन से फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर होते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हाउस हो गए, फाइनेंस कंपनी हो गई, लेंडर, रियल इस्टेट ब्रोकर और इंश्योरेंस कंपनी। ये सभी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब बात की जाए ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की, कि फाइनेंशियल सर्विस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे पहला, फाइनेंशियल सर्विस हेल्प अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल सर्विस क्या किस में हेल्प करता है, हमें विभिन्न सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। रीड अबाउट देम बिलो। रेजिंग फंड रेज करता है। जब तक हम फाइनेंशियल सर्विस में एक्सपेंड नहीं करेंगे, मोबिलाइज नहीं करेंगे, रिसोर्सेज का लोकेट नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास फंड रेज नहीं होगा। फाइनेंशियल सर्विस लाइक बैंकिंग, मॉर्गेजेज और क्रेडिट हेल्प विद द फंड्स companies or individual can get them. It help increase demand and economic activity. The individual can use different instruments. It thus provides several fundraising options. देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, मॉर्गेज से हो या बैंकिंग से रिलेटेड हो, सब अपने अपने तरीके से पैसे को खर्च करती हैं, सब अपने अपने पैसे को यूज करते हैं और रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं, और सबका खर्च करने का और इकोनॉमिक एक्टिविटी का तरीका अलग होता है। ऑब्वियसली सी बात है कि सबके अपने अपने काम करने के तरीके अलग हैं, सबके अपने अपने इंस्ट्रूमेंट अलग हैं, सबके अपने अपने टूल अलग हैं यूज करने के लिए। लेकिन ये इससे हमें क्या होता है, ओवर द ऑल इसका मीन्स क्या हुआ कि हमें जो मेन ऑप्शन है, जो हमारा मेन मोटो है कि क्या होगा, कि फंड का क्या होगा, फंड रेज होगा। फंड रेजिंग के ऑप्शन हमको बेहतर मिल पाएंगे बाकी जगह से। सेकंड है फंड डिप्लॉयमेंट। कंपनीज हैव सेवरल फाइनेंशियल सर्विस दैट अलाउ फंड डिप्लॉयमेंट will of exchange and discounted bills are some types. Company can choose different instrument as per their needs. कंपनी क्या कर सकती है कि उसके पास कई सारे फाइनेंशियल सर्विस होते हैं जो कि उसे यूज करते हैं, अलाउ करते हैं कि आप कैसे फंड को क्या करें, डिप्लॉयमेंट करें, कैसे बिल को एक्सचेंज करें, कैसे बिल को डिस्काउंट करें, कैसे भी आप अपने तरीके से आप अपना कुछ भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग के नीड्स आप अपने फंड को क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। स्पेशल सर्विस, देयर आर सेवरल अदर फाइनेंशियल सर्विस देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. Several firms provide mutual funds, lease financing, credit rating, housing finance. Such services are in addition to basic facilities. जैसे कि मैंने बताया कि सब फाइनेंशियल कंपनी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड देता है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने को बोलता है, कोई लीज फाइनेंस करता है, कोई क्रेडिट रेटिंग की बात करता है, कोई हाउसिंग फाइनेंस की बात करता है। लेकिन सब अपने अपने तरीके से अपने अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट एंड टूल के अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और सबका मेन ही मोटो होता है कि फाइनेंशियल सर्विस को हम कैसे अपना यूज कर सकें।
इसके बाद आता है रेगुलेशन। देयर आर मल्टीपल मार्केट एंड कंपनीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे मल्टीपल मार्केट और कंपनी आ चुकी हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। रेगुलेशन ऑफ सच बॉडी बिकम इसेंशियल। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि बहुत सारी कंपनी धांधली करने लग जाएं, ब्लैक से अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को डिलीवर करने लग जाएं। तो ये ज़रूरी है कि उनको रेगुलेट करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ इसके ऊपर गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए, ताकि मार्केट में करप्शन क्रिएट ना होने पाए। तो फाइनेंशियल सर्विस दस आल्सो एम टू देयर रूल बॉडीज लाइक सेबी, आरबीआई आर गवर्नमेंट। सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है इसको कंट्रोल करती है, ताकि ताकि आपस में लोगों में करप्शन क्रिएट ना हो। इट हेल्प्स अवॉइड फ्रॉड एंड अदर हार्मफुल सर्विस। ये क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फ्रॉड होने में, और जो भी हार्मफुल सर्विसेज हो रही हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उनको कंट्रोल करती है ये सब सेबी, आरबीआई और गवर्नमेंट बॉडी। एंड लास्ट इसके जो फंक्शन है, इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंशियल सर्विस अलाउ द फंड ऑफ फ्यूल इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस बोरो टू ग्रो द कंपनी। इट प्रमोट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस डेवलपमेंट, दस फर्दर हेल्प द इकोनॉमी ग्रो व्हेन कंपनी फाइंड फंडिंग टू इंक्रीज देयर बिजनेस। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कंपनी किसी से पैसा उधार लेती है और उसे सही तरीके पे क्या करती है, आगे इन्वेस्टमेंट करती है, सही इंफ्रास्ट्रक्चर करने में, सही बिजनेस डेवलपमेंट करने में उसे क्या करती है, खर्चा करती है। इससे क्या होता है कि इकोनॉमी ग्रो होने में हेल्प होती है। और तो इस प्रकार कंपनी क्या करती है, इकोनॉमी ग्रो होने में कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से हेल्प करती है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब इकोनॉमी ग्रो होगी तो देश की, इंडियन अर्थव्यवस्था जो है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था वो और मजबूत होगी, वो सुदृढ़ होगी, लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो फाइनेंशियल सर्विस कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ होने में